बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? शहजाद भाई ठीक ठाक हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। सर नवंबर का महीना मिड ऑफ नवंबर हो चुका है, बताएं ये महीना कैसा है पाकिस्तान के लिए भी और इमरान खान साहब के लिए भी ये महीना कैसा है, कैसे देखते हैं आप? जी, ये महीना सर बहुत ही अच्छा है। उसकी रीज़न ये है कि इस महीने में बहुत अच्छे अच्छे से इवेंट्स हुए हैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला जो इवेंट हुआ है ना सर, वो है सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है 4 नवंबर 2023 से। तो सैटर्न का डायरेक्ट होना सर एक बहुत ही खुश आइंद बात है हमारे पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से, ओवरऑल जनरल तमाम प्रेडिक्शन ज़ोडिएक साइंस के हवाले से। तो ये बहुत ही एक अच्छा इवेंट हो चुका है। सैटर्न अभी डायरेक्ट ही रहेगा कुछ मंथ, तो ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर एक बिग इवेंट है। और दूसरे नंबर पर जो पिछले दिनों हमें कुछ सोलर एक्लिप्स फिर लूनर एक्लिप्स के उसके आफ्टर शॉक्स जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं, काफ़ी दिन हो चुके हैं उनको, तो उससे अब हमें रिलीफ मिलेगा। सैटर्न डायरेक्ट हो चुका है और एक और बहुत बड़ा इवेंट हुआ है सर, मैं बताता हूँ कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में ना गुरु चंडाल योग भी ख़त्म हो चुका है। जुपिटर के साथ राहु कंजंक्ट था और राहु और केतु ये दोनों 180 डिग्रीज पर होते हैं, तो ये दोनों वापस चलते हैं यानी रेट्रोग्रेड होते हैं, तो वापस आ गए हैं। अब राहु छोड़ गया है जुपिटर को, तो जुपिटर और राहु जब इकट्ठे होते हैं तो ये गुरु चंडाल योग बना होता है। ये बहुत अच्छा नहीं होता गुरु चंडाल योग। ये इमरान खान के लिए बहुत अच्छा एक साइन है, क्योंकि इमरान खान की ना सर जुपिटर की महादशा चल रही है। तो इस वजह से ये इमरान खान के लिए अब मैंने मैंने वीडियो वैसे बनाई है अपने चैनल पर कि इमरान खान किसी भी वक्त इस महीने बाहर आ सकते हैं। और उनसे आप देखेंगे कि एकदम से हमें सुनने को मिलेगा कि इमरान खान साहब आ गए हैं। हम रात को सोए तो सुबह उठ के पता चला जी इमरान खान साहब आ गए हैं। तो ये नवंबर के महीने में बिल्कुल होने जा रहा है। जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है, सैटर्न का डायरेक्ट होना, गुरु चंडाल योग खत्म होना और उसके साथ राहु केतु का एक्सिस दूसरे में आना, जो कि एक्सिस अच्छा नहीं था। उसकी रीजन ये पाकिस्तान के ये ना पहले घर में सर राहु था और इसी तरह से केतु जो है वो 7वें घर में था। अब वो एक्सिस भी खत्म हो चुका है। सैटर्न डायरेक्ट है, बड़ी अच्छी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट हुई है इस वक्त, लेकिन कुछ थोड़ी सी प्लेसमेंट इस हवाले से खराब है कि पाकिस्तान में ये गवर्नमेंट के हवाले से अच्छी नहीं है। ये आप 18 नवंबर तक कुछ अच्छी नहीं है गवर्नमेंट के हवाले से। उसकी रीजन ये है कि सन इस वक्त अपने ना डेबिलिटेशन में चल रहा है, लिब्रा साइन में सन है। तो 16 नवंबर से एक और अच्छी बात हो जाएगी, मार्स मंगल जो है वो आ जाएगा, स्कॉर्पियो में आ रहा है। बहुत अच्छा ये अचीवमेंट है नवंबर की, तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा हमारा महीना चल रहा है। और मार्स आप जानते ही हैं हमारी मिलिट्री को रूल करता है, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को। उनको थोड़ा सा सुख का सांस मिलने वाला है 16 नवंबर से, आप देखेंगे। तो ये प्लैनेट्स की प्लेसमेंट तो बहुत ही अच्छी इस वक्त बनी हुई है। बल्कि मैं इस पे वीडियो आज ही बना रहा था कि डबल ट्रांजिट की वीडियो बना रहा था। डबल ट्रांजिट मीन्स जुपिटर देख रहा है जनाब 5वें घर को और ऊपर से बिल्कुल 7वीं नजर से सैटर्न भी उसी घर को देख रहा है। दो बड़े प्लेनेट सर। सैटर्न एक घर में 2.5 साल क्याम करता है और जुपिटर एक घर में एक पूरा साल क्याम करता है। राहु केतु 18 मंथ करते हैं। ये तीन जो होते हैं ना सर, ये बिग इवेंट होते हैं। इस पे हमने पूरे साल की प्रेडिक्शंस करनी होती है ये तीन ट्रांजिट्स पर। तो इस वक्त बहुत अच्छी प्लेसमेंट है पाकिस्तान की, बहुत फेवर में है इमरान खान साहब की, बहुत फेवर में है। गुरु चंडाल योग खत्म हो चुका है इमरान खान के जुपिटर के साथ उनका। बहुत अच्छा अब मैंने प्रेडिक्ट किया है कि इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब किसी भी वक्त आ सकते हैं। तो देखें आप क्या बनता है, अल्लाह खैर करें। सर आपने बता दिया कि इमरान खान साहब किसी भी वक्त नवंबर के किसी भी टाइम पीरियड रिहाई हो सकती है। हम सो के उठेंगे तो सुबह पता चलेगा इमरान साहब की रिहाई होगी। कुछ खबरें इस तरह की भी इंशाल्लाह। आ रही हैं,
कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही कि बुशरा बीबी या उनकी बहनों को गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? सर बुशरा बीबी और उनकी बहनों को गिरफ्तार किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, उसकी रीज़न है कुछ प्लैनेट्स की प्लेसमेंट की वजह से भी है, चूँकि वीनस इस वक़्त ना सर अपने डेबिलिटेशन में चल रहा है। वीनस हमारी फीमेल्स को रूल करता है। तो फीमेल्स में चाहे मरियम है, चाहे बुशरा बीबी हैं, मतलब हमारी जो भी इनसे रिलेट करती हैं, तो फीमेल्स के लिए ये वक़्त अभी अच्छा नहीं है। नवंबर का अभी वीनस का ट्रांज़िट होगा, एंड ऑफ द नवंबर में होगा। तो एंड ऑफ द नवंबर से टिल एंड ऑफ द नवंबर उठाया जा सकता है, क्योंकि वीनस अभी बिल्कुल डेबिलिटेशन में चल रहा है। वीनस हमारी फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, हमारे ना बर्थ चार्ट में या एस्ट्रोलॉजी जो है ना, उसमें वीनस फीमेल्स को रूल करता है। हमारी लग्जरी वीनस, पैसा और इन्हीं चीज़ों को रूल करता है। तो नवंबर के एंड तक है, लेकिन फिर उसके बाद वीनस अपने घर में आ जाएगी। फीमेल एनर्जी है, तो इसलिए हमको इसको कहते भी कि अपने घर में आ जाएगी। तो अपने घर में आ जाएगी तो बड़ी पावरफुल हो जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वीनस जब अपने घर में आएगी ना सर, ये भी इसमें हमने इंक्लूड किया है। वीनस इसी मंथ में लिब्रा साइन में आ जाएगी। इमरान खान के पैदाइशी जायचा में वीनस उनका लिब्रा साइन में प्लेस है, जो कि उनका मालवीय योग बनाकर बैठा हुआ है। इस वजह से इमरान खान की प्लैनेट्स की प्लेसमेंट बहुत अच्छी अब आने जा रही है। लेकिन उनकी सिर्फ महादशा जुपिटर की है, वीनस की अंतरदशा चल रही है। तो इस तरह से अब भी आप देखेंगे कि वीनस जैसे ही आएगा लिब्रा में, तो देखें आप चेंजिंग मामला चेंज होंगे। और उनको देखें, जब तक वीनस ने ना लिब्रा में नहीं जाता, तब तक फीमेल को प्रॉब्लम है, बिल्कुल है उसमें, चाहे बुशरा बीबी हैं, चाहे उसमें कोई भी हमारे पॉलिटिशियन है, फीमेल्स जो भी है, उनको प्रॉब्लम कभी रहेंगी कुछ दिन तक। सर आपने कहा नवंबर का महीना बहुत अच्छा होने जा रहा है, 2 डबल ट्रांजिट भी हो रहे हैं, तो सर पाकिस्तान की सियासत को नवंबर में किस तरह देखते हैं? जलसे जुलूस होंगे, लोग उनमें पार्टिसिपेट करेंगे? तरीके इंसाफ को तो मेरा ख्याल अभी तक जलसे या जुलूस की इजाज़त भी नहीं मिल रही, तो आप किस तरह देखते हैं? सर बिल्कुल, इसमें ये है कि हाँ, जलसे जुलूस होंगे, स्टार्ट होगा सारा सिलसिला, अभी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सैटर्न भी बिल्कुल रेट्रो आ गया है, डायरेक्ट हो चुका है। जो गुरु चंडाल योग भी खत्म हो गया है। और मार्स देखें सर, मार्स ना 16 नवंबर को आ जाएगा स्कॉर्पियो साइन में। स्कॉर्पियो साइन, मार्स के दो घर है ना, एरीज है और स्कॉर्पियो। तो मार्स स्कॉर्पियो में आ जाएगा, तो अपने घर में आकर ना कुछ थोड़ा सा ये भी कंफर्टेबल फील करेगा, थोड़ा सा इनको सुख का सांस मिलेगा। और यहाँ से ही कुछ टर्निंग पॉइंट्स शुरू होंगे। बिल्कुल गहमा गहमी स्टार्ट होगी, डेफिनेटली होगी, पॉलिटिक्स की होगी गहमा गहमी स्टार्ट। अगर आप कहें ना कि इमरान खान को आप देखेंगे कि एकदम से हमें चीज़ें इंटायरली चेंज मिलेंगी, जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट भी बता रही है। और ये नवंबर के एंड तक आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला ये होने जा रही हैं। सर तो आपने कहा कि ये नवंबर के एंड तक बहुत सी चीज़ें चेंज होंगी, सितारों की पोजीशन भी चेंज होने जा रही है। तो अगर मैं अब बात कर लूँ थोड़ी-सी वर्ल्ड की, पाकिस्तान की सियासत पे हम बात करते ही रहेंगे। अगर हम इसराइल और फ़लस्तीन की जंग की बात करें, तो किस तरह देखते हैं जिस तरह मज़लूम फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है, नस्लकशी की जा रही है, तो क्या क्या जंग का नतीजा देखते हैं? जंग बंदी होगी या जंग ये लंबी चलेगी? सर बिल्कुल, सर इसराइल और फ़लस्तीन, ये सर जिस साइड पे आते हैं ना, तो उस साइड पे बेसिकली, जैसा मैंने पहले सर, मैं आपको याद होगा आपके ही व्लॉग में मैंने बताया था कि केतु जब तक चित्रा नक्षत्र में है ना सर, और अभी तक केतु चित्रा नक्षत्र में ही चल रहा है। और जैसे मैंने बताया कि पहले जब भी केतु चित्रा नक्षत्र में आया है, तो ये तबाही, लड़ाई झगड़े और जंगें, ये मामला हो गया। तो अभी एकदम से नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इसमें हो सकता है कि नवंबर भी चला जाए और दिसंबर में भी कुछ बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं नज़र आ रहा। अभी अभी मज़ीद ये आग भड़कती रहेगी इनकी, इसराइल की जंग की।
लेकिन एट द एंड जो है ना, इसराइल की जंग वाला फ़लस्तीन को रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल मिलेगा, फ़लस्तीन को रिलीफ मिलेगा। लेकिन मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा सर, बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा कि रिलीफ अभी मिलेगा। बाकी दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला करम करने पे आए तो अगले लम्हे में ही हो जाए सर इंशाल्लाह। जिस तरह आपने कहा कि आपको अभी नजर नहीं आ रहा रिलीफ मिलेगा, लेकिन तो फिर क्या ये जंग लंबी होगी, तो क्या दूसरे अरब ममालिक को भी इस जंग में ये अपने आप को दलकेर लेगी, मतलब उनको शामिल करती जाएगी, ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ तो नहीं लेके चले जाएगी? सर फिलहाल जो है ना, मैं बताता हूँ आपको, 2024 के ना, ये मंथ होगा ऑलमोस्ट अप्रैल, अप्रैल के मंथ तक ये पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये थर्ड यानी वर्ल्ड वार की तरफ तो ये काम नहीं जाने वाला, वर्ल्ड वार की तरफ तो नहीं जाएगा काम, क्योंकि इसमें कुछ ममालिक ऐसे आ जाएंगे कि मुसलमान मुल्क भी आएंगे और दूसरे भी कुछ जो यूएनओ के ममालिक है, तो ये थमेगा सिलसिला, एक दफ़ा थमेगा बिल्कुल। तो लेकिन थमेगा अभी, अप्रैल के बाद थमेगा बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी। उससे पहले पहले लेकिन वर्ल्ड वार की तरफ कुछ अभी ऐसी नहीं प्लेसमेंट है कि वर्ल्ड वार की तरफ काम जा सकता है, जो प्लैनेट्स के हिसाब से ना। सर प्लेनेट के हिसाब से 2024 में हम आपसे ज़रूर पूछेंगे, लेकिन अभी हमें कुछ बता दीजिएगा कि दुनिया के दो हिस्सों में जंग लगी होगी। अगर हम यूरोप की साइड देखें, रूस और यूक्रेन की जंग है। मिडल ईस्ट में देखें तो हमास की जंग है, इसराइल के साथ फ़लस्तीनियों की जंग है। तो आप क्या देखते हैं, दुनिया तकसीम होने जा रही है? 24 में तो हम आपसे ज़रूर पूछेंगे जब 24 शुरू होगा। अभी अगले 2-3 माह में क्या लगता है दुनिया मज़ीद तकसीम हो जाएगी? जी बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है, चेंजिंग आएगी, काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आएगी, क्योंकि सर जो है ना, एक तो राहु चित्रा नक्षत्र में है, सॉरी केतु चित्रा नक्षत्र में है, ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली है। और ऊपर से एक केतु जो है वो उसने ना ट्रांजिट भी कर लिया है। केतु इस वक्त आ चुका है, वर्गो साइन में आ चुका है, और वर्गो साइन और इसी तरह से बिल्कुल उसके सामने राहु है। तो वर्गो साइन में केतु जो है ना, वो जो एरियाज है ना, आप बता रहे हैं यूक्राइन है या दूसरे इन एरियाज के हवाले से, उनके लिए ये अच्छा नहीं है, उनके लिए अभी आगे जाकर और मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ठीक है सर, इन साइड्स पर, जिन साइड्स की आप बात कर रहे हैं ना, यूक्राइन है, रशिया है, या इन साइड्स पर, उधर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं और मजीद आ सकती हैं अभी। जी सर थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त में टाइम दिया। एंड पे पाकिस्तानी अवाम के लिए, व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज हो तो काइंडली ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी जी सर, मैसेज यही है कि हमें अपने तौर पर ना कोशिश करनी चाहिए कि एक तो फ़लस्तीन भाइयों की मदद करें, दिल खोल कर, फिजिकली हमें मदद करनी चाहिए, और दूसरा दुआ भी करनी चाहिए, क्योंकि जैसे हालात से वो गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है। तो उन पर जैसे आप देख रहे हैं कि कितने शहादतें हो चुकी हैं। एक तो दुआ करनी चाहिए, और दूसरा मुल्क पाकिस्तान के लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए, और मुल्क पाकिस्तान के लिए हमें इस दफ़ा इंडिविजुअली कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, वो इस सेंस में कि हमें अपने वोट का जो है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए, जितना कि हमारा विजडम है, हमारा नॉलेज है। तो उस हिसाब से हमें लोगों को भी बताना चाहिए, और जितना हो सके कम से कम अपने तौर पर तो हमें अच्छे तरीके से अपने वोट को यूटिलाइज करना चाहिए। बाकी फिर अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि क्या होता है, लेकिन यह है कि हमें वोट अपना अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना होगा, जैसा कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। जी सर, ज़रूर हम इस पे ज़रूर बात करेंगे। अभी इलेक्शन दूर है, तो हम जब वोट आएगा तो इस पे लोगों की अवेयरनेस के लिए हम बात ज़रूर करेंगे। वोट कास्ट करें, अच्छे लोगों को वोट कास्ट करें, अपने नॉलेज जी से जिसे आप जानते हैं उस पे वोट कास्ट कीजिए। तो अभी मुझे और सईद साहब को दीजिए इजाज़त, सईदुल हसन साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।